Students, now discuss about your chapters light, shadow and reflection. अब ये 7th क्लास में भी है, 8th क्लास में भी है और 10th क्लास में भी है, सेम है. लेकिन 10th क्लास में सिर्फ फिगर है, कौन के लेंस और मिरर उन दोनों के फार्मूले. इस चैप्टर में फार्मूले नहीं है क्योंकि दिस इज द बेसिक चैप्टर. तो व्हाट इज द लाइट? लाइट क्या होती है? रोशनी होती है, प्रकाश होती है जो हमें रोशनी प्रोवाइड करता है. जैसे सपोज नाउ दैट ये मेरा हैंड है, इसके लाइट पड़ रही है तो दिस इज द लाइट. ये पीछे क्या है? इसकी शैडो है. अब इसका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? कोई भी स्मूथ चिकनी सी वस्तु हो तो उसमें जब हम अपना या किसी का प्रतिबिंब देखते हैं, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. तो 3 मेथड समझ में आए. अब इसमें कहा कि पहली बात है ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स इन आवर सोलर सिस्टम शाइन. जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी सोलर सिस्टम में क्या होती है? चमकती हैं. आपने देखा कोई भी चीज आप देखना चाहेंगे तो सनलाइट में दिखती है, रोशनी में दिखती है. अंधेरा यदि हम यहाँ कर दें तो क्या हम एक दूसरे को देख पाएंगे? नहीं. अर्थात इट मीन्स दैट आवर आइज कैन सी ओनली द लाइटेड ऑब्जेक्ट. जो रोशनी में होती है वही चीजें हम देख सकते हैं, अदर को नहीं देख सकते. तो कह रहा लाइट जैसे सूर्य के प्रकाश में रिफ्लेक्टिंग भी होती है. इट मून लाइट जस्ट रिफ्लेक्टेड सनलाइट. लेकिन चांद में जो प्रकाश होता है वो सूर्य के प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है. क्यों? क्योंकि चांद की अपनी इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं है. ठीक है. आगे ये रात नाइट का है, इसमें आपने देखा होगा स्टार्स है, ये भी एक शाइनिंग है. सो वी कैन से द सन इज आल्सो ए स्टार. बट सन वी कैन सी इन लार्जर साइज टू कंपैरिजन ऑफ अदर स्टार बिकॉज द सन is the nearest of the earth, so it look in big size. क्योंकि सूरज पृथ्वी के बहुत करीब है इसलिए सूरज जो तारा है वो बड़ा दिखता है और जो तारे हैं वो बहुत दूर हैं, इसलिए हमें छोटे दिखते हैं. अब सोर्स ऑफ लाइट आपको पता है किस किस चीज से हमें प्रकाश मिलता है? सूर्य से तो मिलता ही है. द सन इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द लाइट या सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइट एंड हीट. कौन? सन. लेकिन आपने देखा मसाल जलाते हैं उससे भी रोशनी मिलती है, कैंडल जलाते हैं, लैंप जलाते हैं, राइट, या लालटेन जलाते हैं. दीज आर आल्सो दिया जलाते हैं, आजकल टॉर्च जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं, CFL. तो दीज आर द सोर्स ऑफ लाइट. ये प्रकाश का एक स्रोत है जो हमें रोशनी देते हैं. चलिए आगे चलिए. ये बल्ब ट्यूबलाइट हो गया. अब क्या आता है कि साइंस एंड सोसाइटी, राइट. तो साइंस क्या है? साइंस इज ए modern technology to change in our life, change in our components या change in our lifestyle. That is called science. अब साइंस के साथ सोसाइटी, जैसे हमने बताया आपको लाइट एमिटेड डायोड LED. पहले हम बल्ब जलाते थे, आज बल्ब भी हम किसके जलाते हैं? LED के जलाते हैं. LED होती है उसके अंदर तो एनर्जी है सोर्स. तो आगे जाके हो सकता है ये LED से भी कुछ और नई साइंटिफिक चीज निकल आए समाज के लिए. तो ये चेंज इन आवर लाइफ और हम इसे रिसाइकलिंग इन द ग्रो इन द गार्बेज. अब बहुत सारी चीजें हैं. LED लैम्प मस्ट बी एप्रोप्रिएट, डिस्पोज और रिसाइकल एंड नॉट थ्रो इन द गार्बेज. LED को हमें फेंकना नहीं चाहिए, LED को हमें बेच देना चाहिए कबाड़ी को ताकि वो रिसाइकलिंग हो सके और वेस्टेज ना हो. अब कहता डज लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन? यस,
क्या लाइट सीधी चलती है? यस। यदि हम लाइट कभी देखिए आपने टेढ़ी मेढ़ी, अभी इस प्रोजेक्टर की जो लाइट है वो स्ट्रेट आ रही है। अब अगर मैं बीच में एक बैंड वाली चीज रख दूं तो क्या रोशनी यहाँ आएगी? नहीं आएगी। आपने देखा होगा कि अगर छेद कर दिए जाए और टॉर्च डालें, अगर इक्वल छेद होंगे तो रोशनी पार होगी, अदरवाइज एक जगह रुक जाएगी। ये इसके लिए डेवलप। अब ये सीधा पाइप है, यहाँ से मुझे कैंडल की लो दिख रही है, इसका मतलब स्ट्रेट है। अब ये बैंडिंग पाइप है, क्या मुझे यहाँ लो दिखेगी? नहीं। तो सो वी कैन से दैट द लाइट रे इज पासिंग थ्रू इन स्ट्रेट फॉर्म, वो सीधी ही चलती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलती। इधर के लिए आगे चले, मैंने अंडरलाइन भी कर रखे। अब कह रहा ट्रांसपेरेंट और ट्रांसुलेंट। ट्रांसपेरेंट आर दोज ऑब्जेक्ट विच ऑब्जेक्ट वी कैन सी बोथ साइड, जिससे हम दोनों तरफ देख सकें। जैसे गिलास, गिलास के आर पार देख सकते हैं ना? इधर की चीज तो देख ही रहे हैं, हम उसके उस साइड भी देख रहे हैं। जैसे ये ऑप्टिकल, ये चश्मा है ऑप्टिकल से, मैं इधर से भी देख रहा हूँ और इधर से भी, ऐसे भी लगा के और ऐसे भी। दिस इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसुलेंट, जिसके एक साइड तो हम देख रहे हैं, दूसरी साइड उसके पार नहीं देख रहे, आर पार नहीं देख पा रहे। क्लियर? वैसा। और प्रिडिक्शन और ऑब्जर्वेशन, ये लाइट प्रिडिक्शन और ऑब्जर्वेशन। प्रिडिक्शन में किसको लेते हैं हम? जहाँ रोशनी पार नहीं हो सकती, और प्रोजेक्शन में, ऑब्जर्वेशन में जहाँ रोशनी पार हो सकती है। अब इसने कहा लाइट द मटेरियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट 11 पॉइंट क्लैरिफाई इनटू ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट। अब आपने देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो गोला है, ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसुलेंट? या राइट, या OPQ एंड OPQ इन दिस चैप्टर मटेरियल। अब इसके पार नहीं हो रहा, जिसकी परछाई बनती है वो ट्रांसुलेंट होता है। क्या होता है? ट्रांसुलेंट। और जिसकी परछाई नहीं बनती वो ट्रांसपेरेंट होता है। क्लियर? आप इस चश्मे की जो प्लास्टिक है, इसकी परछाई बनेगी, देखो उसकी नहीं बन रही ना, क्योंकि लेंस है, इसमें लेंस लगा हुआ। छोटा दिखा रहा ना, जबकि बड़ा दिखाना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे ये इधर जाएगा तो इसके अंदर अक्षर बड़ा होता चला जाएगा। इसके पार ये देखो, क्लियर आ रहा है? क्योंकि ये नजदीक का है, दूर होगा तो ये नहीं दिखाएगा। वैसा तो ये पासिंग द लाइट थ्रू द डिफरेंट मटेरियल। अब यहाँ से पास हो गया, इसमें पास नहीं होगा। तो ये प्रैक्टिस ट्रांसपेरेंट थिंग्स, लाइट पासिंग particularly through translucent materials. The light does not passing through opaque material. ये ट्रांसुलेंट OPQ मटेरियल के बने होते हैं, जिसकी परछाई बन जाती है और रोशनी पार नहीं होती। तो शैडो कहाँ बनती है? शैडो बनती है लाइट में। किससे? The shadow forms with the help of light, right? Only for OPQ material, जो सॉलिड होते हैं। जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्या उनमें दिखाई देता है? उनकी परछाई नहीं दिखेगी। वैसा अभी कह रहा शैडो, ये रहा द लाइट here when an OPQ object is placed in the path of light। जब हम एक OPQ वस्तु को
रोशनी के बीच में रख लेते हैं तो उससे शैडो बन जाती है। ओके, यहाँ तक आप, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में, राइट। थैंक यू, बाय। हाँ, अब हमने शैडो, इससे पहले पार्ट्स में बताया था आपको शैडो कैसे बनता है। अब शैडो के बाद आपका आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब। प्रतिबिंब आपने देखा होगा जब रे इंटरसेक्ट करती है ओपिकल एंड रिफ्लेक्टेड टू ईच अदर। ये रिफ्लेक्शन कब होता है? जब शाइनिंग स्पेस होता है, जब कोई चिकनी चीज होती है। आपने देखा इसका एक यहाँ पर लाइट हो रही है, लाइट होके रिफ्लेक्टेड हो रही है, तो ये इसीलिए तो यहाँ दिखाई दे रहा है हमें इतना बड़ा, तो ये रिफ्लेक्शन है। आपने देखा आप अपना चेहरा देखते हो शीशे में, तो शीशा स्मूथ होता है तभी दिखता है। क्या आपको आपके बर्तन, चम्मच, प्लेट, थाली एटसेट्रा, तो वो बहुत चिकने होते हैं, शाइनिंग होती है, स्मूथ होते हैं और शाइनिंग होते हैं, तो उसमें आपका चेहरा दिखता है। कई बार क्या होता है, फर्श, मार्बल, टाइल्स, इन सबको आप बहुत स्मूथ और शाइनिंग रखते हैं, तो उससे भी आपका क्या होता है, चेहरा दिखता है। ये रिफ्लेक्शन है। आप में से कितने बच्चों ने खेला होगा, सूर्य की रे आपने किस पे डाली? मिरर पे डाली, फिर उसको कहीं दूसरे के चेहरे पे डालते हैं। ये किस ने खेला? खेला? पक्का, मैंने भी खेला। तो these are called reflections। ये सब अब इमेज फॉर्मेट इन ए प्लेन मिरर, ये अपोजिट बनती है। क्या बनती है? अपोजिट मिरर बनती है किसी भी चीज। आपने देखा होगा, आप अपने राइट चिक पे एक उंगली रख लो, फिर शीशे में देखो, तो आपको लगता है कि आपके लेफ्ट चिक पे फिंगर रखी गई है। इसका मतलब जो मिरर है वो अपोजिट बनती है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट बनता है। ये मत कहना नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ऐसे भी इमेज नहीं बनती, सिर्फ लेफ्ट टू राइट बनती है। कहीं हम सब चेहरा तो हमारा ऊपर ही दिख रहा है, टांग ऊपर दिखनी चाहिए। आपने तो बोला था कि उल्टा दिखता है, उल्टा बेटा लेफ्ट टू राइट होता है, राइट टू लेफ्ट होता है। ये देखो, इस बंदे ने कौन सा हाथ खड़ा करा? लेफ्ट, लेफ्ट किया, मेरा लेफ्ट है, लेकिन शीशे में क्या दिख रहा है? राइट खड़ा खड़ा, नहीं हो रहा। मैंने लेफ्ट किया, लेकिन शीशे में दिख रहा है राइट खड़ा कर रखा है। इज दैट क्लियर? So this is the opposite side of the mirror। अब क्या था? फैसिनेटिंग फैक्ट्स। तो when mirror are invented, जब कभी इस शीशे की खोज की गई थी, तो शीशे की खोज करने पे हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अरनमुला कनाडी। ये रहा अरनमुला कनाडी। इन्हें एक चमकता हुआ टुकड़ा मिला, मेटल मिला, तो वे जब उधर से गुजरे तो उसमें उन्हें उनका रिफ्लेक्शन दिखा, तो उन्होंने सोचा इसमें भूत है। क्या है? घोस्ट है। क्या है? घोस्ट। तो उन्होंने कहा इसके अंदर भी कोई आदमी है। फिर उन्होंने कहा ओए इधर आ, तो उधर से भी रिफ्लेक्शन से कही इधर आओ, तो कह रहे मैं बुला रहा हूँ, तो वो भी बुला रहा है। तो उसे नहीं पता था कि ये मिरर है। उसने सोचा यार इसमें कुछ है, तो वो उसे चुरा के अपने घर ले जाते, चुपचाप जाके अपनी बीवी से कहते हैं कि देख मुझे ना एक ऐसी चीज मिली जिसके अंदर एक आदमी है, और जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही वो आदमी कहता है। उसकी बीवी कहती मुझे दिखाओ। कहती नहीं, पराये आदमी को नहीं देखना चाहिए। इसे नहीं देखना चाहिए, पराये आदमी को। या तू दूसरे आदमी को देखेगी? तो वो कहती दिखाओ तो सही। फिर वो आदमी दिखा देता। कहती तुम झूठ बोल रहे हो, इसमें तो एक और आता है। और देखो मैं उसे ऐसे बुला रही हूँ तो वो मुझे कह रही तू भी आ जा। मैं खुजली कर रही हूँ तो वो भी कह रही खुजली कर। अच्छा, तभी तुम रात भर इसे देखते रहो, क्योंकि इसमें एक और आता है।
अब ये बात बहुत सारी आगे तक मेटल सरफेस, कैन यू इमेज द ऑब्जेक्ट ओनली इन द मिरर, ये बहुत सारी लंबी कहानी थी, ये आगे तक फैली। बाद में पता लगा एक बुद्धिमान व्यक्ति तक ये खबर पहुंचती है, तब वो बताता है कि तुम लड़ो मत आपस में, इस ऑब्जेक्ट को यहीं रख दो, इसमें ना औरत है ना आदमी है, इसमें तो एक बुढ़ा है, क्योंकि जो वो ज्ञानी व्यक्ति था वो बुढ़ा था। वो कह रहा तुम दोनों ही झूठ बोल रहे हो, इसमें तो एक बुढ़ा है, ना औरत है ना आदमी। तो फिर और किसी ज्ञानी, फिर धीरे धीरे इसका आविष्कार हुआ और पता लगा दिस इज द मिरर, जिसके अंदर हमें हमारा रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो इसने कहा एक्टिविटी लैब 1000 यूज लाइट कैंडल अंडर अडल्ट सुपरविजन ओनली। जब भी कभी आप कैंडल जलाओ और कोई भी प्रैक्टिकल करो तो मेरे दोस्त तुम लोग अकेले मत करना, कभी घर में आग लगा दो तो अपने घर पास में किसी बड़े को बैठाकर एक एक्टिविटी करना, एक कैंडल जलाना और लाइट कर देना बंद, और यहाँ एक कार्डबोर्ड लेना, उसमें छेद करना, तो आप देखो कि किसकी रोशनी इससे गुजर के इस स्क्रीन पे जा रही है। चलिए, अगर यहाँ पे भी आप छेद कर दो और फिर इसके पीछे, तो फिर वहाँ आपको इसका लाइट दिखेगी। क्लियर? तो ये अंधेरे में देखी गई है। इधर क्लियर? अब ये बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए। मेकिंग सम यूजफुल टर्म, आपने कहा पेरिस्कोप, ये क्या है? वी मेक द सिंपल पेरिस्कोप बाय पहले से, अब पेरिस्कोप आप बना सकते हो मिरर से। ये क्या है? मिरर है। ये आपने यहाँ से यहाँ भी एक मिरर रखा, क्योंकि यहाँ से आप नहीं देख सकते, ये मिरर ऐसे रखा, आपने यहाँ से देखा, यहाँ से रिफ्लेक्टेड हुई, फिर यहाँ भी एक टेढ़ा मिरर रखा, तो यहाँ से ये, तो आप इस पेड़ को देख सकते हो, राइट? अगर ये शीशा ना हो तो आप इसमें नहीं देख सकते, लेकिन ये प्रतिबिंब इस शीशे पे गया, इस शीशे का रिफ्लेक्शन कहाँ गया? इस पे गया, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ आया, तो आप आसानी से इसे देख सकते हो। ये रिफ्लेक्शन फ्रॉम टू मिरर अनेबल टू सी ऑब्जेक्ट एंड नॉट विजिबल डायरेक्टली, आप इसे डायरेक्टली नहीं देख रहे लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली देख रहे हो। इसी तरीके से टेलीस्कोप बनाई गई, राइट? तो ये मिरर है। अब नट सेल, ये ऑब्जेक्ट, ये प्रैक्टिक्स है सारे। ये देखो, किस बच्चे को ये कैंडल दिख रहा है? इसको 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 रेखा को दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि स्ट्रेट लाइट स्ट्रेट चलती है, ना पैरेलल चलती, ना टेढ़ी चलती, ना ऐसे दिख। साहिल को नहीं दिखेगा, प्रतीक को नहीं दिखेगा, और सीमा को नहीं दिखेगा, ओनली फॉर रेखा। अब रेखा के लिए डायलॉग बना दिया, रेखा तूने पहले क्यों नहीं देखा? अब देखा था, राइट? तो दिस चैप्टर फिनिश और एक्टिविटीज ये हमने पहले आपको बता दी। यहाँ कॉलम 1 की डिफरेंस है। यह इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा? ये प्रोजेक्टर बना है, बस खत्म। थैंक यू। ओके बाय।